Good morning, class students. Today your EVS period. So in last week हमने पढ़ा था कि जो हम लोग पानी ट्रे में भर के फ्रीज के अंदर रखते हैं उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। देन आफ्टर जो बर्फ़ पिघलता है उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। और जब हम किसी में गर्म पानी भरते हैं और उसकी जो बाष्प है वो निकलती है उसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। और बहुत ही ठंडा हो जाता है जो रूम, तो उसकी कांच पे देखना ऐसे पानी जम जाता है, उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ओके, देन आफ्टर टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर द वाटर साइकिल, मतलब जल चक्र, पानी का चक्र। वाटर कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। कैसे परिवर्तित होता है? The conversion of water from one form to another is a continuous process that happens around us in our environment. कि वो मतलब रिपीट होता है, उसका एक चक्र होता है कि हमारे आसपास जो वातावरण होता है उसी से ही जो पानी होता है, जल चक्र होता है, वो बनता है। कैसे? नेचर कीप्स चेंजिंग वाटर टू वाटर वेपर एंड देन बैक टू वाटर। कि क्या होता है, प्रकृति मतलब हमारा जो नेचर होता है, कुदरती होता है, वो पानी को क्या करता है, बाष्प में बदल देता है और फिर वापस पानी में जाता है। दिस साइकिल इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इस साइकिल को क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल। ओके, क्या बोलेंगे, पानी का जल चक्र। जल चक्र मीन्स पानी का चक्र। लेट अस डिस्कस हाउ दिस वाटर साइकिल इज मेंटेन्ड, कि यह जल चक्र कैसे बनता है। ओके, ये जो जल चक्र है वो कैसे बनता है। सन प्रोवाइड्स द हीट, कि सूर्य हमें क्या देता है, हीट, गर्मी देता है। ओके, द हीट मेक्स द वाटर इन द रिवर्स, पॉन्ड्स एंड सीज इवेपोरेट एंड टर्न इनटू वाटर वेपर। कि उससे क्या होता है कि जो गर्मी होती है सूर्य की, उससे क्या होता है, नदी है, तालाब है, उसका पानी क्या करता है, बाष्पित हो जाता है। ओके, जैसे मैंने बोला था कि ये जो हम गर्म चीज़ ये केटल में भरेंगे तो उसकी बाष्प निकलती है ना, तो वैसे ही सूर्य की गर्मी से जो पानी, नदी का पानी होता है, तालाब का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, वो भी उसमें से बाष्प निकलती है और वो क्या करती है, द वाटर वेपर्स राइज अप इन द स्काई एंड कंडेंस इनटू क्लाउड्स। कि वो बाष्प क्या बनती है, कि जल बाष्प आकाश में ऊपर उठता है और क्या बन जाता है, क्लाउड्स बन जाता है, बादल बन जाता है। ओके, सूर्य की गर्मी से नदी का, तालाब का, समुद्र का पानी बाष्प बन के ऊपर आकाश की तरफ चला जाता है और क्या बन जाता है, बादल बन जाता है, क्लाउड्स बन जाता है। क्लाउड्स आर कंडेंस्ड वाटर वेपर। क्या करता है, बादल जल बाष्प होते हैं। ओके, जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जल के बाष्प से बने हुए होते हैं। व्हेन दिस क्लाउड्स बिकम हैवी विथ वाटर दे फॉल ऑन द अर्थ एज रेन। ये क्लाउड्स जब क्या होता है कि जब बादल भारी हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे बाष्प जमा हो जाती है, तो क्या करता है, वे बारिश के रूप में पृथ्वी पे गिरते हैं और उसे हम बारिश बोलते हैं। ओके, तो आपको भी समझ में आया कि बादल कैसे बनते हैं। तो इस सूर्य की गर्मी से जो नदी, तालाब और समुद्र का पानी है उसकी बाष्प से क्लाउड्स, बादल बनते हैं और जो बादल होते हैं वो फुल भर जाते हैं, तब वो बारिश के रूप में फिर पानी नीचे गिरता है, मतलब नीचे का पानी ऊपर जाता है, फिर ऊपर का पानी नीचे आता है। तो दिस इज़ हाउ वी गेट रेन। उसको हम बारिश, इससे बारिश मिलती है। इन क्लाउडर रीजन लाइक हाई माउंटेन्स वाटर फ्रीजेस बिफोर इट ड्रॉप्स टू द अर्थ। और अधिक ठंडे क्षेत्र में, बहुत ही जहाँ पे ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या करता है, पहाड़ होते हैं, वहाँ पानी पृथ्वी पर गिरने से पहले जम जाता है। मतलब ऊपर से पानी आते आते इतनी ठंड होती है कि पानी क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाते हैं। तो हम बोलते हैं ना, स्नोफॉल होता है। दिस इज कॉल्ड स्नोफ्लो। स्नोफ्लो मीन्स बर्फ़ की बारिश, बर्फबारी कहते हैं उसे। यहाँ दिस स्नो मेल्ट्स लेटर एंड गिव्स वाटर टू द रिवर्स। और यहाँ बर्फ़ क्या होता है, बाद में पिघल जाता है और नदियों को, और फिर वो बह के कहाँ चला जाता है, नदियों में पानी चला जाता है। ओके,
तो आपको वाटर साइकिल समझ में आया? ओके। देन आफ्टर लेट्स सेव वाटर, कि पानी बचाओ। वी नो दैट द मेजोरिटी ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ ओशन और सी वाटर, कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की अधिकांश जगह समुद्र के पानी से ढकी हुई है। ओके, हमारी जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारे समुद्र के पानी से ढका हुआ है। बट वेरी लिटल वाटर इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, लेकिन पीने के लिए वास्तव में पानी बहुत ही कम है। ओके, समुद्र का पानी ज़्यादा है, नमक वाला पानी ज़्यादा है और पीने वाला पानी बहुत ही कम है। दिस इज़ बिकॉज द वाटर इन द सीज एंड ओशंस इज सॉल्टी एंड वी कैन नॉट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में समुद्र और महासागर क्या होते हैं? नमकीन होते हैं, उसमें बहुत नमक होता है और हम इस पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, देयरफॉर वी मस्ट सेव वाटर व्हेनेवर एंड वेयरएवर वी कैन। इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए जब भी और जहाँ भी हम कर सकते हैं। मतलब हम इतना ही वो कर सकते हैं कि हम जहाँ भी जाए, कहीं पे भी जाए तो हम पानी को बचा सकते हैं। लेट अस लर्न द वेज टू सेव वाटर। आइए जानते हैं कि पानी बचाने के तरीके। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ, कि अपने दांत ब्रश करते समय टैप नल को बंद करें। क्लोज टैप प्रॉपर्ली आफ्टर यूज, और उपयोग के बाद ठीक से नल को बंद करें। ब्रिंग द लीकिंग टैप्स इनटू योर पेरेंट्स नोटिस एंड गेट देम रिपेयर्ड एट वंस, कि जो पानी लीक करने वाले नल होते हैं उसको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, अपने माता पिता को नोटिस में लाना चाहिए और क्या करना चाहिए? वो जो नल होते हैं उनको रिपेयर करवा के वो पानी जो टपकता है, वो लीक करता है, वो बंद करवाना चाहिए। ओके, यूज़ अ बकेट एंड मग वाइल बाथिंग, कि आप जब नहाते समय बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए। इफ़ यू यूज़ शावर एडजस्ट द वाटर फ्लो टू द मिनिमम, अगर आप शावर का उपयोग करते हो तो पानी के प्रवाह को थोड़ा कम रखें तो उससे पानी बच सकता है। सिमिलरली यूज़ अ बकेट एंड मग टू वाटर प्लांट्स इंस्टेड ऑफ अ होस पाइप, कि कम से कम हमें जो प्लांट में पानी डालते हैं तो वो बकेट, बाल्टी और मग का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पाइप का इस्तेमाल करने से क्या होता है? पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। ओके, pour the leftover water from your water bottles on the plants, कि पौधों पर अपनी पानी की जो बोतल का बचा हुआ पानी होता है वो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? प्लांट में डालना चाहिए। ओके, देन आफ्टर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि बारिश के पानी का संग्रहण, कि जो बारिश का पानी होता है उसको लोग संग्रहण करते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ गुड वे टू सेव वाटर, कि बारिश के पानी का बचाने का हार्वेस्टिंग संग्रहण करने का एक अच्छा बहुत ही तरीका है। दिस इज डन बाय कलेक्टिंग रेन वाटर इन बिग टैंक विथ द हेल्प ऑफ पाइप्स, कि यहाँ बारिश के पानी को इकट्ठा करके किया जाता है, पाइप की मदद से बड़े टैंक में वो जाता है। देखो यहाँ पे लगाया हुआ है ना, घर के यहाँ पे पाइप लगाई हुई है और यहाँ से ये पानी इसमें आता है और फिर टैंक में जाता है। तो ये क्या है? स्टोरेज है पानी का, रेन वाटर का स्टोरेज करके रखा है। ओके, दिस टैंक कैन ऑल्सो बी फिक्स्ड अंडर ग्राउंड, इन टैंकों को लैंड के अंदर खड्डा करके उसको बनाया जाता है। द वाटर इज़ फिल्टर्ड एंड स्टोर्ड, कि पानी को फिल्टर और संग्रहित किया जाता है। वी कैन यूज़ दिस वाटर व्हेन नीडेड, और ज़रूरत पड़ने पर हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउअडेज मैनी हाउसेज, स्कूल्स एंड फैक्ट्री स्टोर वाटर इन दिस वे, आजकल कई जगहों पे, कई घरों में, कई स्कूलों में, ओके, कई कारखानों में ऐसे जो बारिश का पानी होता है उनको संग्रह करके, उनको स्टोर करके फिर पानी का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। देन आफ्टर आपकी ये एक्सरसाइज है, लेट्स ट्राई 5। राइट 1 or 2 सेंटेंस ऑन दिस टॉपिक। इफ़ देयर वॉज नो वाटर इन द वर्ल्ड देन, कि अगर
पृथ्वी पे पानी नहीं होगा तो क्या होगा? इफ़ देयर वॉज नो वाटर इन द वर्ल्ड देन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, कि पानी के बिना जीवन शक्य ही नहीं है। ओके, पानी के बिना जी नहीं सकते। एवरी लिविंग बीइंग नीड्स वाटर टू लिव, जो सभी लिविंग बींग्स है, मनुष्य है, प्राणी है, ओके, प्लांट्स है, ट्रीज है, उनको सभी को पानी की ज़रूरत है। वी विल नॉट बी एबल टू बाथ, वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर सराउंडिंग, कि बिना पानी के हम नहा नहीं सकते, कपड़े नहीं धो सकते, बर्तन नहीं धो सकते और अपने आसपास सफाई भी नहीं रख सकते। ओके, तो ये आपको आंसर लिखना है। आज ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है और आपको ये प्रैक्टिस बुक में यहाँ पे ये एक्सरसाइज करनी है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मेक एन अट्रैक्टिव कोलाज विथ देम, कि आपको क्या करना है कि पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, फिश है, व्हेल है, ऑक्टोपस है, उसका पिक्चर कहीं से कटिंग करके फिर यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है। ओके, और जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, पानी के अंदर होने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे वो करना है, चिपकाना है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे माई टर्न 3 है, उसमें क्या है, मैंने आपको दिखाया था कि जो बाष्प बनती है उसका पिक्चर है। यहाँ पे एक बाउल में गर्म पानी भरा है और उसको उसके ऊपर कवर करा है और एक अंदर एक मग रखा है और उसको सन में रख दिया है। तो क्या होगा, सन की गर्मी से अंदर का पानी है वो गर्म होगा और जो कवर है उसके ऊपर उसकी बूंदें जम जाएगी। जैसा कि मैंने आपको समझाया ना बादल कैसे बनते हैं, उसी तरह का। तो आपको क्या करना है, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन बिलो, कि यहाँ आपको पिक्चर दिखाया गया है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट हैव फॉर्म्ड ऑन द सीट, कि सूर्य की गर्मी से क्या होता है, वाटर जो होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इसके सीट के ऊपर जम जाते हैं, है ना, और जो पानी जम जाता है वो अंदर मग है उसके अंदर गिरता है। ओके, थैंक यू।